नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में सबसे ज्यादा आंदोलन झारखंड के बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी को लेकर करते हैं, तो वहीं अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हेमंत सरकार की तरफ से की जा रही है। यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। दरअसल हेमंत सरकार एक विधेयक लेकर आने वाली है जिसके तहत अब जो विद्यार्थी नकल करते हैं या फिर वैसे युवा जो एजेंसियों के खिलाफ आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 3 साल की सजा और 10 साल का डिबार भी किया जाएगा। वहीं इसको लेकर अब राजनीति तेज है। हालांकि आपको बता दूं कि सरकार में शामिल कांग्रेस इस विधेयक को सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रदीप यादव कह रहे हैं कि इसमें जो प्रावधान है सज़ा का वो काफ़ी कठोर है और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल पहले हम आपको दिखाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस विधेयक को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी विधायक अमित मंडल हैं और साथ में हमारे साथ जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू हैं। इसलिए मैं ये बात को बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल जो है सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए ला रही है और जितनी जल्दी आप मीडिया कर्मी इस बात को समझेंगे या युवा इस बात को समझेंगे उतनी तीव्रता के साथ हम लोग इस बिल को आने से रोकेंगे। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, 2 उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ और उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। जेपीएससी का जब सीरियल वाइज रिजल्ट आया था तो उस सीरियल वाइज रिजल्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए युवा थे सड़क पर, मीडिया कर्मी थे और हम लोग ने कहा था कि नहीं, ये इस रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं। मान लीजिए उस समय ये बिल एक्ट का रूप ले लिया होता और उस समय हम लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे होते तो सरकार की नज़र में, क्योंकि सीरियल वाइज जो रिजल्ट जारी हुआ था वो गलत था, भ्रामक था, तो हम लोग सबको बुक कर दिया जाता। उसके बाद जेई की परीक्षा हुई थी जेएसएससी के माध्यम से, टेस्ट सेंटर का जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था, पेपर आउट हो गया था। सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना और अगर उस समय ये बिल एक्ट बन गया होता तो जितने लोग ने प्रोटेस्ट किया उस समय सबको जेल के अंदर घुसा देते। ये अलग बात है, सरकार 1 महीने के बाद मानती है कि इसमें गलती त्रुटि हो गई थी, लेकिन 1 महीने के दरमियान में कितने लोगों को जेल में घुसा देती है सरकार, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर कोई भी आदमी मुखरता के साथ अपनी बात नहीं रखे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। कल की डेट में अगर धांधली भी होता है, सीटों का बंदरबाट भी होता है, तो उसको रोकने के लिए भी अगर युवा सड़क पर आएंगे तो उसको जेल में घुसा दिया जाएगा। ये जो 26,000 जो बहाली निकलने वाली है शिक्षकों, अब टाइमिंग देखिए, मैं बता रहा हूँ टाइमिंग देखिए, 26,000 बहाली होने वाली है शिक्षकों की। उसमें वो ये नहीं बता रहे हैं कि 32 के खतियानी होंगे कि नहीं स्थानीय, वो ये नहीं बता रहे कि सीटेट आएंगे कि नहीं, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप उसके खिलाफ 26,000 नियुक्तियों के खिलाफ थोड़ा सा भी आवाज़ उठाइएगा तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। जो लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे सड़क में आने के लिए, जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो जेएसएससी की बहाली होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए हम लोग बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि नकल रोकने के लिए बिल आया है, आप लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों को मैं 100% पूरी गारंटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और क्षेत्र राज्य में क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। आपको याद होगा कि 60-40 की जानकारी यहाँ के मंत्रियों को नहीं है, यहाँ के विधायकों नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि ये 60-40 भी भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी यही सरकार ने क्वेश्चन जब किया गया था तो उसमें ये माना कि 40% बाहरी लोग यहाँ पर आएंगे, एग्जाम दे सकेंगे, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा सेंटर में धांधलियों को रोकने के लिए बिल लाया गया है, लेकिन जब वास्तविकता अगर आप देखेंगे तो उसमें परीक्षार्थियों का वर्ड यूज़ कर दिया गया है। परीक्षार्थी कभी भी पेपर आउट नहीं करते, वो गिरोह सरगना कोई नेक्सस करता है। परीक्षार्थियों को 2 से 10 साल तक डिबार करना, ये कौन सी धांधली रोकने का काम सरकार कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। और ये अगर सत्ता पक्ष के लोग ये बोलते हैं कि ये परीक्षा सेंटर में सिर्फ धांधली रोकने के लिए बिल लाया गया, तो मुझे लगता है युवा विरोधी सरकार के साथ साथ यहाँ के विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वो भी युवा विरोधी है और उनकी आवाज़, वो नहीं चाहते कि उनकी आवाज़ सदन तक पहुँचे आंदोलन के माध्यम से। 2 विषय हैं और उत्तराखंड सरकार ने जो नियम लाए हैं वहाँ पर भाजपा की ही सरकार है। ये बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं कि यही सेम चीज़ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं है, सरकार विद्यार्थियों का साल खराब करने वालों के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि परीक्षाएं जेपीएससी जैसी हों, जहां पर कि हॉकर की बेटी वीडियो बने। हम ये चाहते हैं 252 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित हो। सरकार उसका कर रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको छात्रों के हिस्से जोड़कर देखना गलत है। हम नकल को या परीक्षा के पेपर लीक को 100% सील करना चाहते हैं। लेकिन इस बिल में कहीं पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है एजेंसियों पे
परीक्षार्थी तो कभी उसको पेपर लीक नहीं करते, एजेंसी लीक करती है। एजेंसियों पे लगाम लगाने के लिए कहाँ पूछा है? देखिए, अपराध में जो लाभान्वित होते हैं और प्लस जो अपराध कारित करते हैं, दोनों ही दोषी माने जाते हैं। ये दंड का एक भय उन परीक्षार्थियों के ऊपर भी एक चाबुक है कि जिन्हें अगर कहीं से कोई मटेरियल मिलता है तो वो उसका इस्तेमाल करने से बचें। और जो लोग इस तरीके के पेपर लीक में शामिल होंगे तो उनके लिए तो कठोरतम दंड होना ही चाहिए। बिल में नहीं है ना, इस बिल में कहीं कठोरतम दंड है। इसमें सवाल ये है कि आपकी सरकार के सहयोगी कांग्रेस है, उनके विधायक प्रदीप यादव, वो कह रहे हैं कि बड़ा कठोर इसमें सजा है, सरकार को पुनर्विचार करना। नहीं, मैं सहमत हूँ उनकी बात से। प्रदीप यादव जी वरिष्ठ विधायक हैं और हाँ, पार्लियामेंट्री उनके पास अनुभव भी है। अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि कोई भी कानून पूर्ण रूपेण पूर्ण नहीं होता है, उसमें हमेशा संशोधन की गुंजाइश होती है। और अगर सुझाव आ रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि सरकार जरूर उसके पर गंभीरता से विचार। मैंने सतही तौर पर इसको पढ़ा है, बहुत गंभीरता से नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि इस बिल को लाने की मंशा पारदर्शी परीक्षा की व्यवस्था को झारखंड में कायम करना है। परीक्षा प्रतियोगिता अधिनियम 2023 को राज्य भवन से मंजूरी मिलती है या नहीं, या फिर अन्य 3 विधेयक की तरह इसे भी राजभवन से लौटा दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस विधेयक के आने से पहले ही झारखंड में राजनीति तेज है, तो वहीं विपक्ष जहां इसको लेकर इसे काला कानून बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का भी विपक्ष को साथ मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें दी न्यूज़।